नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स था वो था हमारा एक्सप्लोजन। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो आपके फ्रूट्स होते हैं वो पकने के बाद चटक जाते हैं और उनसे जो है बीज बिखर करके दूर चले जाते हैं, उनको हम बोलते हैं डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। ठीक है, इनमें जैसे आपका पी एक्सप्लोडिंग, अगर आपका मटर जो है पौधे में पक जाती है तो पकने के बाद फट जाती है, फटने के बाद वो बिखर जाती है। ऐसी बेल्सैम एक्सप्लोडिंग है, ये देखिए इस तरीके से ये फट गया, फट जाने के बाद में यहाँ से बीज जो है वो निकल जाते हैं। अब आप नाउ यू कैन आंसर चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम ईच। अब इसमें देखिए सीड कोट, कॉटन, एम्ब्रायो, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ सीड्स है। कोकोनट, लोटस और कॉटन जो है आपके पास डिस्पर्सल बाय वाटर है। वाटर, विंड, सॉयल एजेंट है डिस्पर्सल के। तो इसमें से अगर आपको ऑड वन आउट निकालना है तो आप अपने आप निकाल सकते हैं। आप इस लेसन को पढ़ेंगे, पीछे देखेंगे और खुद फाइंड आउट करेंगे आप। अब रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स में आपके पास में आ जाता है एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लांट्स के जो है वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जिसमें आपके रूट्स, स्टेम्स और लीव्स ये 3 पार्ट हैं जिनको हम बोलते हैं प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स। जब रिप्रोडक्शन इन पार्ट्स के द्वारा होता है तो उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, यानी जड़ से एक नए प्लांट का निकल आना, तने के द्वारा एक नए प्लांट का निकल आना, पत्तियों से एक नए प्लांट का निकल आना, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो can also reproduce and give rise to new plants. This method of reproduction from their vegetative part is called vegetative propagation. ठीक है, reproduction from roots, reproduction from roots किस तरह से होता है? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं can also grow from the roots of some plants. For example, roots of plants like radish, आपको पता है, जैसे आपकी मूली हो गई, गाजर हो गई, बीटरूट हो गया, टर्निप हो गया, एंड स्वीट पोटैटो प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। इनसे क्या होता है, इनको अगर आप नीचे बो देंगे, जैसे देखिए टर्निप का है, शलजम का, रेडिश मूली है आपके पास में, और ये आपके पास शकरकंद है, ये आप गाड़ नीचे जमीन पे अगर इन्हें गाड़ दे तो इनसे क्या है, एक नया पौधा निकल करके बाहर आ जाता है। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम्स। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम्स, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो तने से ही एक नए पौधे में कन्वर्ट हो जाते हैं, नया पौधा प्लांट बन जाता है अपने बिल्कुल पेरेंट्स के जैसा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप गुलाब का पौधा है, आपका गन्ना है, हिबिस्कस है आपके पास में, गुड़हल, ये सारे के सारे अगर आप इनके तने को, इनकी डंडी को काट के लगा देते हैं तो इनसे है उनके ही जैसा एक नया पौधा आगे चल के विकसित हो जाता है। ठीक है, ये था आपके पास में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है सम स्टेम्स। अभी हमने आपको रूट का बता दिया, स्टेम का बता दिया, अब हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बताते हैं स्टेम आप कैसे यूज करेंगे। सम स्टेम्स ग्रो बीनीथ द, अब कुछ स्टेम्स ऐसे होते हैं जो कि मिट्टी के नीचे होती है, दीज आर नोन एज अंडरग्राउंड स्टेम्स, इनको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका जैसे पोटैटो हुआ, आलू के अंदर आप ये देख रहे हैं, ये आलू की आईज होती हैं, इसमें से एक कला निकलता है जमीन के अंदर, ये आपकी स्टेम बन जाती है, इनसे एक नया पौधा निकल आता है। जिंजर, इसी प्रकार से अदरक के अंदर ये बड निकल आती है, ये बड स्टेम की तरह होती है और इसके फिर एक नया पौधा निकल आता है। ऐसे ही प्याज में होता है। पोटैटो जिंजर हैव बर्ड्स ऑन देयर सरफेस। जिंजर में और पोटैटो में यानी आलू में और अदरक में क्या होता है, उनकी सतह पर ही ऊपर जो है ना ऐसे बर्ड्स निकलती हैं। व्हेन दीज आर प्लांटेड इन द सॉइल, जब इनको नीचे जमीन में लगाया जाता है। न्यू प्लांट्स ग्रो आउट फ्रॉम द बर्ड्स, और नए पौधे इन्हीं बर्ड से निकल करके आते हैं। ठीक है, द बर्ड ऑफ पोटैटो आर कॉल्ड आईज। जो पोटैटो की बर्ड्स होती है उनको हम आईज भी कहते हैं। पोटैटो प्लांट, यहाँ पर देखिए ये आई है, इनसे ये बर्ड जर्मिनेट हुई, इनसे प्लांट बन गया और ये पूरा इस तरीके से। इसी तरीके से रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स है। सम प्लांट्स हैव बर्ड्स ऑन द मार्जिन ऑफ देयर लीव्स। कुछ प्लांट्स बर्ड्स ऐसी होती हैं, पत्तियों की मार्जिन पे जो किनारी होती है यहाँ पर कुछ बर्ड्स इस तरह से निकल आती हैं, इनको हम लीफ बर्ड्स बोलते हैं, और इन्हीं को जब मिट्टी में दबा दिया जाता है तो इनसे जो है नया पौधा वैसे ही निकल आता है, और ये ब्रायोफाइलम जो है इसका ये एक नया एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें रिप्रोडक्शन का जो चौथा तरीका है हमारा, पहले हमने सीड से बताया, सीड से बताने के बाद फिर हमने आपका बताया था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बताया, जिसमें हमने आपको बताया रूट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन, स्टेम्स के द्वारा रिप्रोडक्शन, और उसके बाद में फिर हमने आपको लीव्स का रिप्रोडक्शन बताया, ब्रायोफाइलम का एग्जांपल दिया था जब लीव्स के केस में। अब हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स, स्पोर्ट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है।
सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्पोर्स, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो स्पोर्स से पैदा होते हैं. दीज प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर्स और सीड्स. इस तरह के प्लांट्स में ना तो फूल होते हैं ना बीज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्न का पौधा, मॉसेस, काई जो होती है एक्सेट्रा. इन फर्न्स स्पोर्स आर प्रेजेंट इन द लीव्स. फर्न्स के अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो पत्ती के अंदर ही होते हैं. इनसाइड स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड सोरी, और वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत होते हैं जिनको हम सोरी कहते हैं. ये देखिए सोरी दिया, इसके अंदर होते हैं वो स्पोर्स आपके, जिनसे ये आपका पौधा जो है फर्न का वो पैदा होता है. ईच स्पोर कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट. उसमें जो हर स्पोर जो होता है उससे एक नया पौधा निकल करके बाहर आता है. अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन का है. प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. बेबी प्लांट एम्ब्रियो को बोलते हैं. सीडलिंग होती है अगर एक यंग प्लांट कमिंग आउट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से जब नया पौधा निकल के बाहर आता है बीज से, तो उसको हम सीडलिंग्स बोलते हैं. कोटाइल्डेंस जो होती है वो सीड लीव्स होती हैं जिनमें फूड होता है ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए. सीड डिस्पर्सल, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स को सीड डिस्पर्सल बोलते हैं. जर्मिनेशन होता है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग. अब इस लेसन के अंदर जो पॉइंट्स याद रखने वाले हैं वो जिन पॉइंट्स पर हमने इसमें डिस्कस किया था वो था प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन वेरियस वेज. कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपने ही जैसे पौधों को अलग अलग ढंग से रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें मैंने आपको 3 बताया था. एक आपको फ्रॉम सीड्स बताया था, दूसरा फ्रॉम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें हमने आपको बताया था रूट से, स्टेम से और लीव से, और तीसरा हमने बताया था और नेक्स्ट हमने आपको बताया था वो था स्पोर. सीड इज अ टिनी लाइफ सपोर्टिंग पैकेज. सीड जो होते हैं वो एक बहुत टाइनी लाइफ सपोर्टिंग पैकेज होता है विच ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट, जो कि नए पौधे में बदल जाता है. हवा, पानी और सूरज की रोशनी जर्मिनेशन के लिए बहुत जरूरी है. सीड्स का डिस्पर्सल हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, जानवरों के द्वारा, एक्सपोजर के द्वारा होता है. 4 तरीकों से होता है. रिप्रोडक्शन बाय पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रूट्स, और कहते हैं कि जड़, स्टेम और पत्तियों के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो बच्चों यहाँ ये हमारा पहला प्लांट जो था आपका द प्लांट्स रिप्रोडक्शन जो है ये आपका खत्म हो चुका है. अब हम आपको आगे जो है इसके प्रश्नोत्तर, इसकी एक्सरसाइज हम कराएंगे. ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.